नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। एसएमसी के बाद पैट को हाईकोर्ट का झटका। हिमाचल ने मांगा जीएसटी। उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार से किया आग्रह। बारिश का कहर, 272 सड़कें बंद, पीडब्ल्यूडी को 334 करोड़ का नुकसान। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटा, पागल नाले की बाढ़ ने डराए लोग। कांग्रेस के विकास पर अपने नाम की पट्टिकाएं लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे जयराम, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जड़ा आरोप। एसबीआई ऊना ने क्षेत्रीय अस्पताल को दिया वेंटिलेटर। एसएमसी टीचर्स के बाद अब हाईकोर्ट से पैट टीचर्स को झटका लगा है। इन्हें पैट में छूट देकर जेबीटी कैडर में रेगुलर करने के सरकार के फैसले को गलत मानते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को यह छूट देने का अधिकार नहीं है। साथ ही ये शर्त भी लगा दी है कि 10 अगस्त को जारी हुए इन्हें रेगुलर करने के आदेश इस केस की अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगे। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने जीएसटी परिषद की बैठक में वीसी के जरिए हिस्सा लेते हुए मांग की कि कोरोना काल में राज्य के राजस्व को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जल्द जारी करे। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्यों को जून 2022 तक क्षतिपूर्ति कंपनसेशन सेस के अंतर्गत एकत्रित राशि द्वारा होनी चाहिए। ये राशि कोविड-19 के कारण बहुत कम प्राप्त हो रही है तथा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में न सेस की दर को बढ़ाया जाना उचित है और न ही अन्य वस्तुओं पर सेस लगाया जाना ही उचित है। इस परिस्थिति में राज्य ऋण तभी ले सकता है जब प्रदेश पर ब्याज का बोझ न आए और उनकी ऋण लेने की क्षमता प्रभावित न हो। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच वीरवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसके कारण कई क्षेत्रों में सड़कें टूट गईं और कई सड़कों पर मलबा भरने के कारण वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में वीरवार को कुल 272 सड़कें बंद हो गईं, जबकि बुधवार को सिर्फ 99 सड़कें ही बंद थीं। ऐसे में सिर्फ एक दिन में ही 173 सड़कें भारी बारिश के कारण बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जोन में बंद हुई हैं। इस जोन में कुल 177 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मंडी जोन के बाद कांगड़ा जोन में सबसे ज्यादा सड़कें बंद हैं। यहाँ पर कुल 49 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसके बाद शिमला जोन में कुल 27 और हमीरपुर जोन में कुल 19 सड़कें बंद हैं। वहीं भारी बारिश के कारण प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को अब तक 334 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जोन में आंका गया है। यहाँ पर करीब 82 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। कांगड़ा जोन के बाद हमीरपुर जोन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर 81 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन है। वहीं शिमला जोन में 76 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन और मंडी जोन में 72 करोड़ रुपए के आसपास के नुकसान का आकलन किया गया है। इसके अलावा एनएच पर 22 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ के चलते कई वाहनों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते घाटी में कई जगह पर यातायात मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिला कुल्लू में हो रही भारी बारिश के चलते जिला भर के नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते पागल नाले ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। नाले में भारी मलबा आ गया है, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया है। 7 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क मलबा आने के कारण 3 जगह बंद रही, जिसके कारण लोगों, खासकर सब्जी मंडी अपने उत्पाद लेकर जाने वाले किसानों व बागवानों को भारी परेशानी हुई। कुल्लू उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि जिला में मौसम लगातार खराब हो रहा है, ऐसे में नदी नालों के नजदीक न जाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को शिमला जिला में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री की ओर से किए गए शिलान्यासों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में शुरू की गई परियोजनाओं पर अपनी पट्टिका लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वे विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बनी और शुरू हुई योजनाओं को अपना बताकर पुरानी पट्टिकाओं को हटाकर अपनी पट्टिकाएं लगाकर भाजपा सरकार लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ रही है। राठौर ने मुख्यमंत्री द्वारा पराला में सब्जी मंडी एवं सीए स्टोर्स, शिलारू में फल एवं सब्जी उपमंडी, मेहदली में उपमंडी, ढली में फल एवं सब्जी मंडी के किए गए शिलान्यासों पर हैरानी जताते हुए कहा कि ये सब फल मंडियां पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा इसके निर्माण शुरू किए गए थे और इनके विस्तारीकरण की एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इनके फिर से शिलान्यास करना एक तरफ जहां लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन है, तो दूसरी तरफ विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी प्रयास है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार को केवल अपनी पट्टिकाएं लगाने का शौक है। एसबीआई बैंक ऊना ने सामाजिक भागीदारी के तहत अपनी भूमिका को सार्थक रूप से अदा करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल को एक वेंटिलेटर प्रदान किया है। एसबीआई ऊना द्वारा आयोजित सादे कार्यक्रम में जिलाधीश ऊना के कार्यालय में ये वेंटिलेटर एसपी ऊना अरजित सेन व सीएमओ डॉक्टर रमन कुमार के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव महाजन व ऊना के मुख्य शाखा प्रबंधक अमित गुप्ता उपस्थित रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव महाजन ने कहा कि सामाजिक भागीदारी के तहत बैंक समय समय पर अपना कार्य करता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इससे निपटने में स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसको देखते हुए एसबीआई ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को वेंटिलेटर प्रदान किया है।